चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ। तो पहले विश कर लेते हैं, विश यू क्या बोलते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आपके घर में आज तो रक्षाबंधन हो रहा होगा, तो ये सही बात है, बट लेक्चर इज़ ऑल्सो नीडेड बिकॉज यू आर स्टडिंग करेंटली। तो स्टडी तो आपका जनरल ड्यूटी है, तो ड्यूटी में तो आपको मतलब ड्यूटी में खिलाफ नहीं करना है आपको, सही है। चलिए, तो वो बात छोड़िए, आ जाइए पूरा चैप्टर में। अच्छा, हमने जो कल पढ़ा था वो आपका साइन फंक्शन का था। आज हम जो पढ़ेंगे वो आपका कोसाइन फंक्शन का पढ़ेंगे, ठीक है ना। साइन फंक्शन का, और एक बार हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। अच्छा देखो, तो साइन फंक्शन का हम ग्राफ पढ़े थे कल। तो जो ग्राफ आपका ऐसे बना था, आपका देख लो, ये बना था। मैंने पूरा का पूरा बता दिया था कैसे ग्राफ बनता है। ग्राफ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी था, और उसके बाद क्या था आपका, कैसे बना वो आपका साइन का फंक्शन 0 हुआ, कैसे 90 में हुआ, कैसे मैक्सिमम वैल्यू 1 हुआ, मिनिमम वैल्यू -1 हुआ। तो रेंज -1 1 के बीच में रहेगा। डोमेन आपका कितना हो जाएगा, डोमेन जो है इनपुट। कल सारे के सारे चीजें बताए थे, आ गया समझ में। चलो ठीक है, तो आज कोसाइन फंक्शन का ड्रॉ करेंगे बेटा, देख लो। ओके, पहले क्या करेंगे हम, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये आ गया आपका। फिर ये लेंगे आपका 0, दिस वन इज आपका π/2 और 90 बोल सकते हो आप। नहीं तो ये हो गया बेटा पाई, दिस वन इज पाई के बाद कितना आता है बोलो, 3π/2। उसके बाद आता है बेटा 2π, फिर आपका आ जाता है 5π/2, ऐसे चलता रहेगा, सही है बेटा। इस तरफ भी बना दो आप, ये हो गया बेटा -π/2, ये हो गया आपका -π, ये हो गया आपका -3π/2, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, यहां पर देखो बेटा, cos 0 का वैल्यू कितना है 1, cos 180 का वैल्यू कितना है -1। तो इसका भी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब cos का भी कहां से कहां तक रहेगा बेटा, -1 से लेकर 1 तक। ये आपका रेंज है, बिकॉज दिस इज द आउटपुट। अब जो भी चाहे डिग्री का वैल्यू ले लो, यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 आएगा, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बेटा -1। तो वैल्यू जो है -1 एंड 1 के बीच में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर फिर लाइन बना देते हैं। एक ये वाला हो गया बेटा 1 एंड दिस वन इज -1। अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देख लो, इजी है ग्राफ ड्रॉ करना। देखो, cos 0 में वैल्यू कितना है बेटा 1, cos 0 में वैल्यू हो गया है 1, तो दिस इज द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, मिल गया मुझे। ओके, तो 1 होगा, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, नेक्स्ट 0। मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, आ रहा है समझ में। 0 में था 1, 90 में हो गया 0। तो ये फंक्शन कैसे आएगा बेटा, ऐसे आ गया 0 पर ना। 90 में वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से 1 का 0 में वैल्यू कितना था 1, 90 में वैल्यू कितना हुआ आपका 0, तो 90 में वैल्यू 0 दे दिया यहां पर, आ गया समझ में। फिर देखते हैं यहां पर, देखो फिर आएगा आपका 120 में -1, 135 में -1/√2, 150 में -√3/2, 180 में कितना आएगा -1। तो ये बेटा 180 है। तो यहां पर एक काम करते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं पहले लाइन, तो आपको ईजी हो जाएगा वो। ये लाइन हो गया, फिर 1 का लाइन यहां पर ड्रॉ करो, ऐसे हो गया, सही है। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया शायद, ठीक है, इट विल बी ओके, नो इशू विद दैट। चलो ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा सर, पाई में वैल्यू कितना है, देखो पाई में वैल्यू कितना है बेटा, पाई में है -1, मतलब 0 से लेकर -1 तक जाना है। तो कैसे जाएंगे हम, ऐसे, आ गया समझ में। फिर क्या होगा, ऐसे जाना है, अरे आ रहा है समझ में बेटा, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है। तो 2π में वैल्यू कितना होगा, फिर 1 होगा। देखते हैं 2π में वैल्यू कैसे 1 होता है। अच्छा, 2π का वैल्यू कितना होता है बताओ, cos 2π का वैल्यू मतलब cos 360। तो cos 360 का मतलब होता है बेटा, cos 360 जो होता है वो होता है आपका 0, याद नहीं है कि नहीं। ये देखो, ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया बेटा आपका 180, दिस वन इज 270, अगेन दिस वन इज 360। बेटा 360 जो है 0 वही है, तो cos 360 में वैल्यू कितना आएगा cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना है 1, मैंने तो वही किया। तो 2π में वैल्यू कितना हुआ 1। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा, इस तरफ, हाँ ले लो। अच्छा सर, cos ऑफ -π/2 को वैल्यू निकालते हैं, cos ऑफ -π/2, देख लो बेटा, -π/2 का मतलब कितना होता है -90। सर cos ऑफ -θ कितना होता है cos θ, तो ये बन गया आपका cos सिंपल 90,
cos 90, ठीक है। cos 90 का वैल्यू कितना है? 0 सर, देख लो यहाँ पर cos 90 का वैल्यू कितना है? 0। तो cos -π/2 का वैल्यू कितना होगा? 0 ऑफ कोर्स। आ गया समझ में? चलो, तो इस तरफ भी क्या होगा बेटा? ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। फिर पाई में 1 आ जाएगा, -π में फिर ऐसे जाएगा। आ गया समझ में? सर -π में क्यों गया देख लेते हैं अभी। cos ऑफ -π जो है, cos ऑफ बेटा पाई वही है, क्यों? cos ऑफ -θ इक्वल टू cos θ होता है, बताया था आपको, ठीक है, प्रूफ भी किया था। तो यहाँ पर cos -π का वैल्यू जो आएगा cos π का वैल्यू वही आएगा। तो cos π का वैल्यू कितना है देख लो यहाँ पर, -1। तो यहाँ पर भी -1 में मैं कितना बना दिया, देखो -π का वैल्यू कितना है? -1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos फंक्शन। बेटा आ गया समझ में पूरा ये वाला, ठीक। साइन फंक्शन कैसे था? साइन फंक्शन 0 से 0 में स्टार्ट होता था, देखो ये वाला यहां से स्टार्ट होके इससे जाएगा ना, यहां पर आ रहा है समझ में? ओके, तो यहां पर पहले देख लेते हैं, ये इसका वैल्यू सारे के सारे निकालेंगे अभी। बताओ, एक एक करके बताओ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक निकलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा पहले बता दो। हाँ देख लो बेटा, ये और इवन फंक्शन है या और फंक्शन? अच्छा, पीरियडिक फंक्शन पहले देखते हैं। तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी ढूंढो स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, यू हैव टू सर्च। तो कहां पर है स्टार्टिंग पॉइंट? ढूंढना पड़ेगा आपको। यहां पर है, देखो ये वाला कहां पर, देखो ऐसे आया है ना, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये बात कहां पर है। देखो यहां पर है, देख लो ये है ना, यहां पर ऐसे हुआ है ये वाला, यहां पर ऐसे हुआ है ये वाला। तो ये 0 है, ये कितना है बेटा? 2π। तो लेंथ कितना बन गया आपका? 2π। मतलब 2π के बाद ये फंक्शन फिर से रिपीट हो रहा है। अगर कुछ टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई भी फंक्शन रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियडिक फंक्शन। तो दिस इज ए पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π, लिख दो। तो दिस इज ए पीरियडिक फंक्शन, कॉस का कैरेक्टरिस्टिक बेटा, दिस इज ए पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना होगा? 2π। साइन में भी वही था, साइन में भी वही था ना बेटा। देखो यहाँ पर 0 है, ये क्या है? पाई है, ये क्या है? 2π है। तो 2π से फिर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ये 0 हुआ, ये 2π हुआ, तो लेंथ कितना हुआ? 2π। तो 2π उसका पीरियड हो गया। यहाँ पर भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर ये अनदर स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 2π। तो इट इज ए पीरियडिक फंक्शन विथ ए पीरियड ऑफ 2π। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अच्छा सेकेंड पॉइंट क्या है? अच्छा ये बताओ, cos ऑफ -6 इक्वल टू क्या था? cos ऑफ x। ये क्या ऐसा हो गया? f ऑफ -6 इक्वल टू बेटा f ऑफ x हो गया। तो ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन कल बताया था, दिस इज ए इवन फंक्शन। वाई ना सर? f ऑफ -x अगर f ऑफ x होता है तो वो होता है आपका इवन फंक्शन। f ऑफ -x अगर माइनस ऑफ f ऑफ x होता है तो वो होता है ऑड फंक्शन, जो कि साइन में था। सही है, ओके। नेक्स्ट में आ जाओ बेटा। अच्छा, वैल्यू अभी देखेंगे कि cos का वैल्यू कहां पर आपका 0 है। देख लो cos का वैल्यू कहां पर 0 है बेटा। देखो cos x का वैल्यू 0 होगा कब? व्हेन x इक्वल टू, अभी आइडेंटिफाई करेंगे, चलो देखते हैं 0 कहां पर है बेटा। π/2 में 0 है, 3π/2 में 0 है, 5π/2 में 0 है। देखो तो मतलब 1, 3, 5, 0 कहां पर है? 1 में है, मतलब π/2 में है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 × π/2। उसके बाद क्या है बेटा? 3π/2। उसके बाद क्या है बेटा? 5 × π/2। मतलब यहां पर एक चीज आप मार्क करो, जहां पर आपका ऑड इंटीजर है और यहां पर आपका π/2 है। सो दैट इंप्लाइज व्हेन π/2 इज मल्टीप्लाइड बाई ऑड इंटीजर, देन cos ऑफ दैट वैल्यू गिव्स यू 0 वैल्यू। सही है? अगर यहां पर आपका 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो ये सारे के सारे क्या हो गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर में अगर π/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑड नंबर में π/2 मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा? ये 0 वैल्यू। ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, उसके बाद 7π/2, बीच में क्या रह गया आपका? इवन नंबर। तो π/2 में अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो उसका वैल्यू कितना आएगा? हमेशा 0। कौन सा केस में? cos के केस में, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल टू, अच्छा ऑड नंबर को आप जानते हो कैसे लिखते हैं? 2n + 1 ऐसे लिखते हैं ना, 2n + 1। इवन नंबर इज 2n, ऑड नंबर इज 2n + 1 इंटू कितना बन गया आपका? π/2, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो n का वैल्यू क्या है बेटा? इंटीजर आ गया। सही है, चलो ये 0 हो गया। नेक्स्ट आता है 1। cos x का वैल्यू कहां पर 1 है देख लेते हैं। व्हेन
x इक्वल देखो सर 0 में 1 है, सही है, 2 पाई में 1 है, पाई में कौन है, पाई में सर आपका क्या हो गया, -1 हो गया, तो मेरा आएगा 0, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद क्या आएगा 4 पाई, क्योंकि 3 पाई में क्या होगा देखो, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 3 पाई, उसके बाद क्या आएगा 4 पाई, तो 0 में आया, 2 में आया, सॉरी 0 में आया, उसके बाद 2 पाई में आया, उसके बाद किस में आया, 0 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, देख लो 0 आ गया, उसके बाद बेटा क्या है 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, मतलब इवन मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, पाई। नहीं आया समझ में? अगर ऑड नंबर में आप पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। अगर इवन नंबर में पाई मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या है आपका, कितना वैल्यू दे रहा है आपका, देखो 0 में कितना है 1, 2 पाई में 1, 4 पाई में 1, तो इवन मल्टीप्लीकेशन विथ पाई गिव्स यू द 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर ये लिख देते हैं आपका 2 इंटू एन पाई, क्यों 2n क्या है, इवन नंबर है, तो 2n पाई लिख दिया मैंने, तो वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, इंटीजर। और क्या बचा -1, cos x का वैल्यू -1 व्हेन x इक्वल टू, देख लेते हैं बेटा -1 कहां पर है, देख लो, देखो -1 कहां पर है, ये देखो पाई में होगा, उसके बाद यहां पर क्या है 3 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई में आएगा, उसके बाद 3 पाई में, उसके बाद 5 पाई में, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन किसमें है, पाई के साथ है। सर यहां पर पाई बाय 2 था, अगर ऑड मल्टीप्लीकेशन होता है पाई बाय 2 के साथ तो वो होता है आपका 0, अगर ऑड मल्टीप्लीकेशन होता है पाई का साथ उसका वैल्यू कितना होता है बेटा, -1। तो यहां पर लिख सकते हो आप 2n + 1 इंटू आपका पाई, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। आ गया समझ में पूरा, कुछ नहीं किया बेटा। अगर साइन का समझ में आ गया तो कॉस का समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आ रहा है समझ में बेटा, देख लो। आ गया समझ में पूरा, कुछ नहीं किया मैंने, 0 में वैल्यू डाला, यहां पर 1 है, 90 में वैल्यू डाला 0 है, उसके बाद फिर 180 में -1 है, तो ऐसे ऐसे करके बनाता चले गया। उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कि पीरियड कितना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो गैप कितना हो गया बेटा 2 पाई हो गया, तो पीरियडिक फंक्शन पीरियड कितना हो गया 2 पाई। cos ऑफ -x इक्वल टू cos x, मतलब f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x हुआ बेटा, इसीलिए वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। उसके बाद cos x का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो x का वैल्यू कितना होगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देखो ये 0 है, सॉरी ये पाई बाई 2 है, उसके बाद ये 3 पाई बाई 2 है, उसके बाद 5 पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ऑड मल्टीपल, मतलब ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर में मल्टीप्लाई कर लिया तो 0 आ गया। 1 कहां पर आता है, 0 में आता है, उसके बाद 2 पाई में आता है, मतलब इवन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई पाई। तो इवन कैसे निकालते हैं आप, 2n, तो पाई मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर -1 कैसे निकालते हैं, ये 1 में आएगा, फिर 3 में आएगा, तो 2n + 1 इंटू पाई आ गया, लिख लो क्विक। लिख लो बेटा पूरा। उसके बाद कहां पर जाएंगे, tan में जाएंगे, सही है। राम नारायणं जानकी वल्लभं। क्विक 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 लिखो लिखो क्विक बेटा, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जैसे धोते जाओ धोते जाओ। हो गया, मिटा दूं? चलो tan का ड्रॉ करते हैं बेटा, tan का तो और भी इजी है। मिटा दो, लिख लिया आपने, सही है, ओके। चलिए फिर शुरू करते हैं आपका तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है वो, tan। चलिए पहले tan का वैल्यू निकाल दो, ठीक है।
ओके, tan का वैल्यू कैसे निकलता है आपका, साइन बाई कॉस निकलता है, तो tan 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 डिवाइडेड बाई 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट 30 का वैल्यू कितना होगा बेटा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, नहीं आया समझ में, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये उल्टा हो जाएगा रिवर्स, इंटू 2/√3, तो ये कैंसिल होने पर कितना आया 1/√3, सही है। 45 में वैल्यू कितना, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 कितना 1, फिर 60 में √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, सो दैट इज इक्वल टू बेटा √3/2 इंटू क्या बन गया 2, तो कैंसिल होने पर क्या आएगा आपका √3। 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, अरे समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी बोलते हो आप, बट इट इज नॉट इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड, यू डोंट नो, मतलब ये होता है। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, जो भी लिखना है लिखो, नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसमें डिवाइड करो तो ये बनेगा आपका -√3, आपको टेक्निक सिखाया था, ये जो बनेगा इसका ऑपोजिट यहां पर बनेगा, तो यहां पर ये बन गया तो इसका ऑपोजिट, नहीं तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, 1/√2 डिवाइड बाई -1/√2, -1 आएगा, 1/2 डिवाइड बाई -√3/2 कितना आएगा बेटा 1/√3 माइनस 0 डिवाइड बाई -1 कितना आ गया 0। ठीक, आ गया कि नहीं। अभी ड्रॉ करेंगे ग्राफ, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया आपका लाइन, दिस वन इज योर 0, दिस वन इज योर π/2 मतलब 90, दिस वन इज योर पाई, दिस वन इज योर 3π/2, दिस वन इज योर बताओ, अरे क्विक 2π, उसके बाद क्या आएगा 5π/2, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर भी ये ले लो -π/2, ये आ जाएगा बेटा -π, ये आ जाएगा -3π/2, रहने दो, चलिए देखते हैं। ओके ओके सर, tan 0 में वैल्यू कितना है 0 सर, तो 0 में वैल्यू कितना है 0, करेक्ट। फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 90 में वैल्यू कितना है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहां पर है वहां पर, मतलब आपको पहले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना, देख लो ये π/2 मैंने ड्रॉ कर लिया, सही है, फिर से ये पाई मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर ये 3π/2 भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पर 2π ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों ड्रॉ किए सर आप, बिकॉज मेरा आउटपुट में आ रहा है इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉइंग, सही है। ओके, इन्फिनिटी कहाँ पर है, अरे ऊपर है, कहीं पर भी होगा, मुझे थोड़ी ना पता है, देख लो। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, 0 में आपका वैल्यू 0 है, एंड 45 में क्या है 1 है, मतलब 45 मान लो यहाँ पर कहीं होगा, 90 होगा तो 45 कहाँ होगा, ये बीच में, यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होता है 1, तो यहाँ पर वैल्यू ऐसे आएगा ना, 45 में वैल्यू कितना 1, उसके बाद 60 में √3, तो उसके बाद 90 में चला गया आपका कहाँ, अरे कहाँ चला गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब कहाँ पर होगा सर यहाँ पर। अच्छा, 2 पैरेलल लाइंस कहाँ पर मिलते हैं, ऑब्वियसली इन्फिनिटी में मिलते हैं। अगर 2 पैरेलल लाइंस ऐसे मूव कर रहे हैं तो वो कहां पर मिलते हैं, जनरली इन्फिनिटी, यू डोंट नो, ठीक है। यहां पर भी वही हाल है, 0 से फिर इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कहां पर मिलेगा इन्फिनिटी में मिलेगा सर, इन्फिनिटी में। आ गया समझ में बेटा, पूरा समझ में आ गया। ये 0 में वैल्यू था 0, फिर 90 में वैल्यू कितना आ गया इन्फिनिटी, तो 90 में वैल्यू डाल दिया मैंने इन्फिनिटी तक। अच्छा, इस तरफ आ जाओ, 0 में 0 है सर, हम एक काम करते हैं, मैंने क्या क्या काम है सर, tan -π/2 का वैल्यू निकालते हैं। चलो देखते हैं बेटा, माइनस तो बाहर आ जाता है tan का, tan ऑफ -θ इज -tan θ, तो ये बन गया -tan π/2, बेटा tan π/2 का वैल्यू कितना है इन्फिनिटी, तो आएगा क्या आंसर -इन्फिनिटी। ओहो, आ गया सर समझ में। 0 से -π/2 का वैल्यू कहां पर है -इन्फिनिटी, अरे प्लस इन्फिनिटी ऊपर है, तो ये कहां पर आएगा -इन्फिनिटी नीचे आएगा, तो ये वाला ऐसे बन गया, ये चलता जाएगा ऐसे। आ गया समझ में बेटा, 0 में 0 था, π/2 में कहां पर था इन्फिनिटी, तो π/2 में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वाला रेड वाला, उसके बाद इसको मतलब ऊपर खींच लिया, उसके बाद -π/2 में वैल्यू कहां पर आ रहा है बेटा -इन्फिनिटी, तो इसको मैंने नीचे खींच लिया -इन्फिनिटी की तरफ। आ गया पूरा समझ में, देख लो बेटा, डाउट नहीं है। पूरा आ गया समझ में, ठीक। चलिए फिर π/2 से जाते हैं 180 की तरफ। ओके,
π/2 में वैल्यू कितना था, इन्फिनिटी सर। उसके बाद देखो 180 में कितना आ रहा है बेटा, 0। 180 में 0 आ रहा है, देख 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 देख। मतलब यहाँ पर कैसे लिखेंगे बताओ, पाई में कितना आ रहा है वैल्यू, 0 आ रहा है सर, पाई में आपका 0 आएगा, परफेक्ट। तो पाई में 0 है, देखो यहाँ पर एक बार और देख लो बेटा, ये आपका इन्फिनिटी था, ये देखो मतलब ये पार्ट भूल जाओ कि ये पार्ट था, ये 0 था, ये -1/√3 था, ये -1 था, ये -√3 था, उसके बाद क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर ये माइनस में चल रहा है तो लास्ट में कौन सा पार्ट आएगा, ये इन्फिनिटी विल बी कंसिडर एज माइनस इन्फिनिटी। अगर इस साइड से जा रहे हो तो दिस इन्फिनिटी शुड बी कंसिडर एज प्लस। क्यों क्यों किया सर आपने, अभी देखो बेटा, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा चलता रहेगा। इस साइड क्या आएगा बेटा, प्लस इन्फिनिटी, ये आएगा -1, ये आएगा -2, ये आएगा -3, डॉट 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 डॉट, यहां पर क्या बनेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी। आ गया समझ में। अभी देखो 0 है, -1/√3, -1 -√3, ये बढ़ता चला जा रहा है ऐसे, देखो ये 0 था, -1, उसके बाद -√3, मतलब 1 से ऑब्वियसली मतलब बड़ा है तो इस साइड आएगा, -1, उसके बाद -√3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा आपका। लास्ट में कौन आएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ड्रॉ कैसे करें देख लो। तो यहां पर जो 90 में आपका आएगा, देखो यहां पर 90 से पाई, तो 90 में वैल्यू क्या है, -π/2। बेटा समझ में आ रहा है -π/2 क्यों हुआ, पहले 0 देखो यहां पर, ये 0 हो गया, उसके बाद कहां पर आएगा, -1/√3, तो -1/√3 कहीं यहां होगा, ये 1 था तो ये पार्ट आपका -1 हो जाएगा। तो ये कहां पर आया देख लो, अरे कहां आएगा, ये ऐसे आएगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। उसके बाद -1 में, -1 के बाद क्या आएगा, -√3, तो ये ऐसे होके चलता जाएगा, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे करके, लास्ट में एंड में पहुंच जाएगा। आ गया समझ में। और एक बार बताऊं, देखो ये 180 में 0 था, उसके बाद वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज होता गया, क्योंकि बेटा माइनस में जितना बड़ा वैल्यू आएगा वो उतना डिक्रीज होगा, उतना स्मॉलेस्ट होगा। तो ये 0 था, ये -1/√3 था, ये -1 था, -√3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो 90 में इस तरफ इन्फिनिटी था, लेकिन दिस पार्ट व्हेन कंसीडर 90 में वो आप क्या लोगे, माइनस इन्फिनिटी। क्यों बताया मैंने अभी, इस साइड था 0 से बढ़ता हुआ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, यहां पर देखो 0 से कम होता जा रहा है, कहां पर जाएगा फिर कम होके, माइनस इन्फिनिटी। तो इसीलिए π/2 में अपना कहां लिया, देखो माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद पाई से 3π/2 आ गया सर मुझे समझ में, ये जाएगा आपका, रिपीट होता जाएगा ना। क्यों आया देख लो बेटा, ये पाई है, ये 3π/2 है, 3π/2 मतलब 270, निकालते हैं वैल्यू, tan 270 दैट इज इक्वल टू tan 3 × 90 प्लस ऑफ 0, तो ये बन गया आपका ऑड है, तो इसीलिए बेटा ये क्या बन गया आपका, cot 90। ठीक है, अच्छा cot 90 का वैल्यू क्या है सर, cot 90 का वैल्यू है आपका cos/sin। देख लो cot 90 का वैल्यू कितना होता है, cot 90 है ना, 3π/2 क्या होना है, हाँ 180 प्लस, हाँ ठीक है सही है। तो cot 90 बेटा क्या होता है आपका, cot 90 कहाँ गया, cos/sin, cos 90 सॉरी, कहाँ गलत हो गया क्या, नहीं तो सही है, ठीक, देख लो देख लो देख लो देख लो, पाई में 0 था, उसके बाद ऊपर गया tan 270 में कहाँ जाएगा, tan 270 इक्वल टू 90 × 3, ऑड आया, ऑड आने के बाद क्या हुआ देख लो, ऑड आने के बाद आ गया आपका tan 90 था, tan 90 में कितना था, अरे कहीं गड़बड़ हो गया तो देख लो, tan 270 इक्वल टू tan 90 × 3, सही है। और एक बार करते हैं, देखते हैं बेटा कहाँ गड़बड़ हुआ, 90 × 3 प्लस ऑफ 0 सिखाया था मैंने आपको, 3π/2 मतलब 270, तो ये ऑड है, ठीक है सही है, ये ऑड है मतलब 90 × 3 कितना बन गया आपका, ये पाई था ना, 0 था, उसके बाद tan ये कॉट बन जाएगा, कॉट, ओहो अच्छा मैंने 90 ले लिया था, गलत क्या हुआ समझ रहे हो आप, 90 × 3 प्लस ऑफ 0 आएगा ना, बिकॉज 270 कैन बी रिटन डाउन 90 × 3 प्लस ऑफ 0, तो ये ऑड है, इसीलिए बेटा क्या आ गया, ये 3 आ गया, और उसके बाद क्या हुआ 0, देखो कॉट 0 आ गया, सही है। अभी देखो कॉट 0 का वैल्यू देखते हैं बेटा, कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 0 का आपका वैल्यू होगा सर
cos 0 डिवाइडेड बाई साइन 0, सही है। cos 0 का वैल्यू कितना है 1, साइन 0 का वैल्यू कितना है बेटा 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या बनेगा आपका इन्फिनिटी, अभी तो है वहां पर देखो ये पाई है, 3π/2 में वैल्यू कितना आ गया आपका, ये 3π/2 है ना, 270, तो 3π/2 में कितना आ गया वैल्यू इन्फिनिटी, तो देखो पाई से बढ़ता गया इन्फिनिटी में। फिर यहां से यहां तक क्या होगा आपको पता है, ये ऐसे आएगा नीचे सर और यहां पर ऐसे ऊपर जाएगा, सही है बेटा, आ गया समझ में पूरा, डाउट नहीं है। यहां पर भी कर सकते हो आप ऐसे, देखो ये आ गया फिर ये आ जाएगा, ये टैन का ग्राफ हो गया, आ गया समझ में, नहीं आया, आ गया। और एक बार बता दें, देखो पहले 0 में वैल्यू कितना था बेटा टैन का 0, बढ़ता हुआ गया 90 में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कहां पर है ऊपर है, पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्रीज करके इन्फिनिटी पर लगा दिया 90 में, ओके। नेक्स्ट बेटा π/2 से π/2 से पाई मतलब अपोजिट से ड्रॉ करना है, ये 0 से कम होता जा रहा है तो लास्ट में क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये कम होता गया माइनस इन्फिनिटी में आ गया। फिर पाई से 3π/2 का वैल्यू निकाल दिया, कितना आ गया इन्फिनिटी, तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, कहां पर जाएगा बेटा, अरे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो 3π/2 कहां पर है इन्फिनिटी, तो यहां पर आएगा। फिर यहां पर मतलब 2π से 3π/2 0 से बढ़ता हुआ जाएगा, सॉरी डिक्रीज होता जाएगा, कहां पर माइनस इन्फिनिटी, ये फिर बढ़ता हुआ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इस तरह भी वही हाल है। यहां पर क्या है देखो -π/2 में कितना है इन्फिनिटी में था, तो ये डिक्रीज होता जाएगा, -π में कितना आएगा 0, आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं आया समझ में, देख लो यहां पर आपको निकालना है सर -π, देखो tan ऑफ -π मतलब माइनस tan π मतलब tan 180 में था, माइनस tan 180 का वैल्यू कितना है बेटा 0, तो ये माइनस ऑफ 0 मतलब 0 हो गया, मैंने तो वही लिखा, आ गया समझ में पूरा। उसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, चलिए कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है ना, ओके। चलिए पहले चूज करते हैं बेटा ये पीरियडिक है कि नहीं है। अच्छा सर ये ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है आपको, देखो ये यहां से ऊपर गया, वो ढूंढो कहां से ऊपर गया है, ये देखो यहां पर, देखो ये यहां से इस तरफ गया है, फिर वही ग्राफ आपको ढूंढना है कहां पर है, यहां पर है सर, देखो नेक्स्ट ये आ गया समझ में, तो ये 0 था, ये क्या है पाई है, अभी देखते हैं पाई में ऐसे था, अभी देखो 2π में भी ऐसे है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये पाई है 2π है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा पाई, तो इट इज ए पीरियडिक फंक्शन हुई थे, पीरियड कितना पाई, साइन कॉस में पीरियडिक फंक्शन था, पीरियड कितना था 2π, लेकिन टैन का पीरियड कितना है, टैन का देखो यहां से यहां तक ये ऊपर गया है, फिर ये ऊपर जाएगा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ पाई हुआ, तो इट इज ए पीरियडिक फंक्शन, पहला पॉइंट, इट इज ए पीरियडिक फंक्शन विथ ए पीरियड कितना पाई, ठीक। और इवन चेक करते हैं, अभी बताओ tan ऑफ -x इक्वल कितना होता है बेटा -tan x, तो ऑब्वियसली दिस इज द ऑड फंक्शन, क्यों बेटा f ऑफ -x इक्वल अगर -f ऑफ x आता है तो ऑड फंक्शन होता है, अभी तो पूरा समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। अभी सर 0 निकालेंगे, चलो देखते हैं, tan x का वैल्यू 0 व्हेन x इक्वल टू, देख लो बेटा देखो कहां पर हुआ है, देखो यहां पर 0 में 0 है, पाई में 0 है, 2π में 0 है, अरे आ गया समझ में। उसके बाद 2π के बाद क्या आएगा आपका 3π, उसके बाद क्या आएगा 4π, मतलब यहां पर जहां पर पाई होता है मतलब पाई का मल्टीपल, इवन और जो भी हो, देखो यहां पर पाई था, ये 2π है, उसके बाद 3π आएगा, उसके बाद 4π आएगा, सभी में कितना होगा 0, तो इसका मतलब tan x 0 कब, x इक्वल टू कितना बेटा nπ, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। आ गया समझ में बेटा, पूरा समझ में आ गया। सर ये कैसे हुआ, अभी देखो इजी कैसे मतलब कर लेते हैं, यहां पर tan 0 इक्वल बेटा ये sin 0 डिवाइडेड बाई cos लिख सकते हैं हम, cos 0 बेटा, sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब जब जब sin का वैल्यू 0 आएगा tan का वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना आएगा 0, sin कब 0 आ रहा था nπ में, तो यहां पर मैंने यही लिख दिया कि sin 0 कब आता है सर nπ में आता है, तो ऑब्वियसली tan भी कितने में आएगा nπ में, तो यहीं पर लिख दिया मैंने nπ। साइन का वैल्यू जहां पर 0 आएगा tan का वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि tan के लिए ऊपर साइन रहता है, नीचे क्या रहता है cos, तो ये मैंने लिख दिया आपका, ठीक। tan x इक्वल 0 बेटा, ओके। नेक्स्ट tan x इक्वल टू 1 व्हेन
देखो 1 कब आएगा, चलो देखते हैं बेटा 1 कहाँ कहाँ पर आता है। एक आ गया बेटा यहाँ पर 45 मतलब कितना हुआ, π/4, सही है, π/4। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पर, देखो ये 1 ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर कहाँ पर आ गया सर, ये एक आ गया π/4, ये आपका π/4 है, अरे इसका आधा π/4। और कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 3π/2 एंड पाई के बीच में होगा, 3π/2 एंड पाई के बीच में क्या है, अरे बता दो कितना होगा, देखो 3π/2 पाई के बीच में, तो 3π/2 माइनस पाई कितना हुआ सर, ये हो गया आपका 3π माइनस पाई, ये तो π/2 है ना, सॉरी, ये π/2 है, अरे ये π/2 है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उनके बीच में आएगा ना, उनके बीच में देखो 0 से 90 के बीच में 45 है, तो 45 में 1 आया। सिमिलरली यहाँ पर भी गैप कितना है 45, तो इनके बीच में आएगा, ये बीच में मतलब कितना है, देखो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना हुआ π/2, तो ये बीच में, सॉरी यहाँ पर ना, ये बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, पाई प्लस ऑफ π/4 कितना आया फिर 4 × 1 प्लस पाई, मतलब 4π प्लस ऑफ पाई डिवाइड बाई 4, तो दैट इज इक्वल टू 5π/4। आ गया समझ में, पहले किस में आया, π/4 में आया। सर सेकंड कहां पर आएगा, अरे सेकंड कुछ नहीं है, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 90, 45 में वैल्यू कितना आता है 1, तो पाई से 45 ऐड कर लो, 45 मतलब π/4, 45 डिग्री मतलब π/4 होता है, तो पाई से π/4 ऐड करने पर कितना आ गया 5π/4। तो मुझे आ गया समझ में सर, π/4 उसके बाद क्या आया 5π/4, नॉट 3π/4। आ रहा है समझ में बेटा, 3π/4 में नहीं है, मतलब एक को छोड़कर दूसरे वाला ऑड इंटीजर, तो कैसे आएगा बताओ, 4n प्लस ऑफ 1 इंटू π/4। देखते हैं अभी, देखो अगर 0 डालोगे यहां पर बेटा तो ये आएगा π/4, अगर 1 डालोगे कितना आ गया 4 × 1 प्लस 5, सॉरी 4 × 1 4 प्लस ऑफ 1 5, तो कितना आ गया 5π/4। उसके बाद 2 डालो, तो 2 में 4 × 2 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, तो 1 में आता है, 5 में आता है, 9 में आएगा, 13 में आएगा। आ रहा है समझ में, 4 गैप में आ गया, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा 4n प्लस 1 इंटू π/4 वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। उसके बाद आएगा cot x, सॉरी cot नहीं, tan x इक्वल -1। उसके बाद आएगा tan x इक्वल टू -1। देख लो कहां पर आता है बेटा, नीचे आएगा क्या, अरे यहां पर देखो ये -45 है ना, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 4n -1 इंटू π/4। अभी वैल्यू डाल के देखते हैं, सर 0 डालो, 0 डालने पर -π/4, बेटा tan ऑफ -π/4 जो होता है आपका माइनस ऑफ tan π/4 वही होता है, tan π/4 का वैल्यू कितना है, अरे 1 होता है, तो माइनस में -1 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया, देखो 0 में डाला तो -π/4 -45 में आएगा, 1 डालो 4 × 1 कितना हुआ, अरे 4 × 1 कितना हुआ 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, तो 3π/4 में आएगा। अरे आ गया समझ में, देखो यहाँ पर ये π/2 था, ये पाई था, तो इनके बीच में देखो ये वाला नहीं आया समझ में, अरे यहां से यहां तक गैप कितना है π/4, वही तो बोल रहा था, यहां से यहां तक गैप आपका कितना हो गया π/2 का आधार कितना लेना है π/4, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस π/4 है, ये क्या है π/2, तो π/2 से अगर π/4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, देख लो ये आ गया बेटा 4, ये आ गया 2π, ये आ गया पाई, तो ये आ गया आपका 3π/4। आ गया समझ में, तो 3π/4 में आएगा। उसके बाद 2 डालो, 4 × 2 कितना 8, तो 8 - 1 कितना होगा 7, तो 7π/4 कहां पर है, ये देखो ये खत्म हो गया ये वाला, तो 3π/2 प्लस ऑफ π/4, तो ये वाला आ जाएगा आपका, इजी है। आ गया समझ में, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया आपका, और एक बार समझ लो बेटा, और एक बार मैंने tan का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, सर 0 से इंक्रीज होता गया, 90 में इन्फिनिटी में पहुंच गया, तो ये 0 से इंक्रीज होता गया, 90 में कहां पर पहुंच गया, ये इन्फिनिटी में पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर पीछे आओगे तो 0 से -π/2 मतलब -π/2 में वैल्यू कितना होगा -∞, तो ये नीचे आ गया -∞ तरफ, ये फिर रिपीट होता चला गया ऐसे करके। पीरियड कैसे होगा, सर ये वाला एक पॉइंट है, मतलब ये एक ग्राफ है, वो ग्राफ कहां पर रिपीट हुआ है, यहां पर रिपीट हुआ है, तो यहां से यहां तक गैप कितना है पाई, तो पीरियडिक फंक्शन हो गया पाई में। उसके बाद ऑड फंक्शन हो गया, tan 0 कहां पर है, ये 0 में है, 1 में है, 2π 3π 4π, तो nπ में हो गया 0। tan x 1 कहां पर है, π/4 में है, 5π/4 में है, तो कैसे आएगा 4n + 1,
जीरो डालो, उसके बाद 1 डालो, उसके हिसाब से -1 कहाँ पर आएगा, 4n - 1। पूरा आ गया समझ में? अगर नहीं समझ में आएगा तो बेटा कमेंट में बता देना प्लीज, लिख लो। आज रक्षाबंधन है, आप तो बिजी होंगे पूरा ना। ठीक है, इट्स ओके। छुट्टी के दिन थोड़ा थोड़ा क्लास ऑफ रहेगा, जो दिन छुट्टी है। आज भी छुट्टी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं कुछ तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ व्हाट, मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, जो भी हो। ट्रिगोनोमेट्री में मैथ चाहिए बेटा पूरा का पूरा। हो गया बेटा? चलो बेटा इतना करते हैं, बिजी होंगे आप लोग, ठीक है, इट्स ओके। साइन क्या हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, और 3 बचा, कल कर लेंगे पूरा। टैन, कॉट और सॉरी कॉट, सेक, कोसेक, बस खत्म। सही है। उसके बाद शिफ्टिंग सीखेंगे कि ग्राफ को हम कैसे शिफ्ट करें, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, कहाँ पर। आ रहा है समझो बेटा? चलो ठीक है, ओके बेटा, एंजॉय योर डे, टाटा, बी की स्माइलिंग बाबा।